दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एसएससी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि 1 से लेकर 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन सकते थे, मैंने उनको बुक से उठाया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अनुच्छेद एक यह कहता है कि भारतीय संविधान यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। फ्रेंड्स, जो भारत है वो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दो में यह कहा गया है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, अर्थात हम भारत के अंदर किसी नए राज्य का स्थापना करना चाहें या नए राज्य को बनाना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से बने राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों को परिवर्तित कर सकती है। अर्थात अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो अनुच्छेद 3 के अनुसार यह हो सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है। अर्थात जब संविधान प्रारंभ हुआ, जब बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो गया था। तो इससे पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है वो सभी भारत के नागरिक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 14, समता तथा समानता का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वह जाति, धर्म या किसी भी क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 17 यह कहता है अप्रत्यक्षता का सिद्धांत, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति हो तो उसको किसी भी जाति, धर्म के आधार पर उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। और अनुच्छेद 19A, बोलने का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, जो मीडिया वगैरह होती है उनको किसी भी चीज़ पर बोलने का अधिकार होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यह भारतीय संविधान में एक अधिकार है। आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार द्वारा आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और चलते हैं अगला अनुच्छेद है 32। तो 32 में क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसने इस भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला अनुच्छेद है 40 में ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अर्थात सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता का प्रावधान होगा अनुच्छेद 44 के अनुसार। जैसे कि गोवा में समान सिविल संहिता लागू है अभी भी। अगला है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 यह कहता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अभिवृद्धि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, तो इनको ध्यान से पढ़िए। और ये जीके है फ्रेंड्स, एक बार में याद नहीं होती, सुनकर आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर।
नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 52 यह कहता है। अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात संघ की कोई भी बात हो वो सबसे पहले राष्ट्रपति को दी जाएगी सूचना उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जीके की वीडियो के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और जितने भी मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए और फिर उनको याद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 61। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, अर्थात संसद को यह लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो भारतीय संसद राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया को लगा सकता है और इसमें राज्यसभा तथा लोकसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी संसद इसको पारित करती है। ठीक है दोस्तों। तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 63। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। या इस संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की कोई समय अवधि नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको अपने इच्छानुसार रख सकता है। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के। तो फ्रेंड्स अगला अनुच्छेद है 64। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो रही है तो राष्ट्रपति के अलावा उसे कोई भी क्षमादान नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी रुक सकती है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 76 के तहत भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद की कड़ी होती है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधान होता है और जो भी मंत्रिपरिषद से सूचना प्रधानमंत्री को मिलती है प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सरला 79, 80 और 81। ठीक है फ्रेंड्स। तो सा से हो गया संसद, मतलब अनुच्छेद 79 में संसद आ जाएगी, और रा से हो गया राज्यसभा, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आ जाएगी, और ला से हो गया लोकसभा, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा हो जाएगी। फ्रेंड्स ये संसद की ट्रिक है, मतलब कि जो संसद के पार्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये उनकी ट्रिक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 79। देखिए फ्रेंड्स इसकी ट्रिक, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना का प्रावधान। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है,
तो आप उसको याद कर लीजिएगा। इससे आपके तीनों जो अनुच्छेद हैं वो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 86। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है, क्योंकि वो किसी भी बैठक को बुला सकता है और स्थगित भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अर्थात लोकसभा का अलग मत है अपना और राज्यसभा का कोई अलग मत है, तो इन दोनों के बीच अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है किसी भी संविधान संशोधन में या किसी भी चीज़ में, तो इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सभाओं के सदस्य आएंगे और फिर अपना अपना मत देकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 110। 110 के अनुसार धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। जो फ्रेंड्स 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है, तो इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अब बजट पेश किया जाएगा। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो संसद को अपना जो साल भर का बजट होता है उसको पेश करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 123। इसके अनुसार संसद में सत्र नहीं चलने पर तो जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? संसद के सत्र में नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात फ्रेंड्स जो 123 अनुच्छेद है हमारा उसमें राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 124, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात जो अनुच्छेद 148 संबंधित है वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 163। 163 के अनुसार राज्य में एक मुख्यमंत्री हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप शॉर्ट में ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 226। 226 क्या कहता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अर्थात जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों के लिए अपना लेख जारी कर सकता है, यह शक्ति उसमें निहित है। ठीक है दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। 243 में क्या कहा गया है? इसमें पंचायत तथा न्यायपालिका के गठन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करिएगा बार बार, अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा वीडियो देख के और उसको आप रियलाइज़ करिए, तो आई होप कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में यह कहा गया है कि सभी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं, अर्थात जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो सभी संसद में निहित हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि से संबंधित है। जो अनुच्छेद 266 है उसमें भारत की संचित निधि है, ठीक है। संचित निधि, अगर राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है तो वह संचित निधि से ही दिया जाता है, लेकिन संचित निधि से कोई भी राशि निकालने के लिए पहले राष्ट्रपति की सर्वसम्मति आवश्यक होती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा है 267। 267 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर वैसे तो किसी को भी वेतन दिया जाए तो वो संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद एक आकस्मिक निधि को स्थापित कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर कभी बजट समय पर नहीं आता है तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 275। 275 क्या कहता है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है, अर्थात किसी भी राज्य का अगर धन समाप्त हो गया है तो वह केंद्र द्वारा अपने राज्य के लिए केंद्र से धन ले सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 280। 280 क्या कहता है? राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 300A। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, अर्थात पहले यह एक निजी अधिकार था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत यह एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 315। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, यह अनुच्छेद 315 में है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो भी है वो अनुच्छेद 324 के तहत होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। और अगला हमारा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। 343 क्या कहता है? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, अर्थात संघ की जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और वो हिंदी होगी, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में हो और हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभरती हुई प्रतीत हो। लेकिन अभी राष्ट्रीय भाषा है नहीं है हालांकि। फ्रेंड्स अगला जो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 352। 352 में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 356। तो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अर्थात संविधान के बनाए गए नियमों के अनुसार जब राज्य में शासन नहीं चल पाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसका एक यही मतलब है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है
वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 कहता है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि कर सकता है, लेकिन अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई नहीं है भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, तो फ्रेंड्स 0 बार, अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अर्थात किसी भी भाग में अगर संशोधन करना है संसद को तो वह कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद है 370। तो 370 कहता है जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। तो जो 370 धारा हटी थी वो जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है इसमें 370 में। फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। आई होप आपको अनुच्छेद अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी चीज़ में अगर वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ की या किसी संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।